तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में शॉर्टकट फॉर इन्फिनाइट सीरीज। कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे और भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के सम्स पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सम्स आप विद इन सेकेंड कर सकते हैं। कैसे? तो फॉलो मी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस 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 करके ये इन्फिनिटी तक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? यदि ये √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस इन्फिनिटी तक है तो इसका वैल्यू क्या होगा? इन द सेम वे √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 ये इन्फिनिटी तक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप विद इन सेकेंड बता सकते हैं। कैसे? तो पहले मैं तरीका बताता हूँ, फिर हम लोग काउंट डाउन करेंगे। ओके, सो पहले तरीका सीखते हैं, क्योंकि आपको तरीका सीखना ज़रूरी है पहले। बाद में के स्पीड तो आपके प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप यदि यहाँ पर 6 है तो 6 इज अ कंपोजिट नंबर। 6 को आपको इस तरह से लिखना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके अब आपको ऐसा दो नंबर सोचना है जो कि एक के बाद एक हो, मीन्स सक्सेसिव हो या फिर क्रमानुसार हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2 × 3 का। तो आप देखेंगे कि 2 × 3 6 आ गया। तो इसका आंसर होगा ये बड़े वाले 3, जो बड़ा वाला होता है इसमें से ये आंसर होता है। मीन्स आपको ध्यान रखना है कि दो नंबर ऐसे चूज करना है जो एक के बाद एक हो। मतलब यदि एक 2 है तो उसका नेक्स्ट नंबर 3 हो। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आता है, ये 6 आ गया। तो इसका नंबर जो बिगर नंबर है 2 × 3 आया है, तो 3 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब सेकेंड में इसका आंसर बता सकते हैं। क्यों? 3 4 12 होता है, तो इसका आंसर 4 होगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल, काउंटडाउन स्टार्ट करें। 4 5 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। गॉट इट? आप इसको यूजुअल मेथड से भी कर सकते हैं, मैं आपको अंत में वो भी बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वही सम है ये, और मैंने साइन चेंज कर दिया। तो वो पॉजिटिव के लिए ट्रिक्स था, अब नेगेटिव्स के लिए बताते हैं। तो यदि आपको पता है कि 2 × 3 = 6 होता है, पॉजिटिव वाले में आप 3 लेते हैं और नेगेटिव वाले में आपको आंसर लेना है छोटा वाला। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा, यदि आप इसको लिखते हैं तो लिखते हैं क्या? 3 × 4 = 12, और छोटा वाला आंसर इसका लिख लेंगे, दैट इज़ 3। इसको लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 4 × 5 = 20 होता है, तो इसका छोटा वाला आंसर हो जाएगा विच इज = 4। तो है ना इंटरेस्टिंग? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको मैं यूजुअल मेथड भी बताऊंगा। तो यूजुअल मेथड से कैसे करते हैं? बाय चांस आप यदि ट्रिक्स भूल जाते हैं तो यूजुअल मेथड से कैसे करते हैं उसके लिए देखते हैं। या फिर ये तो कंपोजिट नंबर था, यदि प्राइम नंबर होता है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स के लिए भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा, उसमें भी आप तो विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको तरीका भी सीखना चाहिए। बाय चांस आप शॉर्ट ट्रिक्स भूल जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको x मान लीजिए। x = हो गया आपका ये पूरा पार्ट। जैसा कि पता है आपको कि ये इन्फिनिटी तक है, तो उसमें से क्या करते हैं आप एक 6 को कवर कर दीजिए। यदि एक 6 को कवर कर देते हैं और यहाँ से यहाँ तक देखें आगे भी, तो ये भी एक तरह से x ही है, क्योंकि x = हमारा ये था, अभी भी x = हमारा यही है, क्योंकि ये नंबर इन्फिनिटी तक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो x = आप लिख सकते हैं √6 प्लस ये वाला x लिख दिया। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? x² = 6 प्लस x। इसको इधर ले आते हैं। x² - x -6 = 0। इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करके या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप 10th में तो आपने पढ़ा होगा, तो हम मिडल टर्म कर लेते हैं क्योंकि वो 9th क्लास के बच्चे के लिए भी यूजफुल होगा। तो इसको लिख सकते हैं x² + 2x - 3x
-6 इक्वल टू 0। इसके लिए तरीका ये होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का कि प्लस या माइनस करने के बाद यही नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए, कांस्टेंट नंबर 6 आना चाहिए या फिर फर्स्ट एंड लास्ट आना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने ये लिखा है मिडिल टर्म में, तो 2x इंटू -3x करेंगे तो आपका -6x² आएगा, और यदि 2x में से 3x माइनस करते हैं तो -x आएगा। ये तरीका होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का। अब इन फर्स्ट 2 में से आप x कॉमन ले लीजिए, तो आएगा आपका x + 2 और -3 इंटू इन दोनों में से कॉमन लीजिए तो आएगा x + 2 विच इज इक्वल टू 0। तो x + 2 इंटू x + 2, यहाँ भी x + 2, यहाँ भी x + 2 1 x + 2 कॉमन ले लीजिए तो बचता क्या है x - 3। अब देख पा रहे होंगे कि हमारे पास आया है x + 2 इंटू x - 3 विच इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि हमें दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी आता है जब इन दोनों में से किसी एक का आंसर 0 होता है। तो यदि आप x + 2 इक्वल टू 0 मानते, इसको 0 मानते हैं इस पार्ट को, तो x इक्वल टू आपका आता है -2। यदि इसको 0 मानते हैं x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपको आता है 3। अब देखते हैं दो वैल्यू हमारे पास है, x का वैल्यू -2 है, x का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सारे नंबर पॉजिटिव है। यदि सारे नंबर पॉजिटिव है तो इसका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ये नेगेटिव नंबर नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये नंबर आपका सही है। तो x इक्वल टू इसका आंसर हो जाएगा 3। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 7 आए जो कि कंजिक्यूटिव हो या फिर एक के बाद एक हो। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, 7 का हाफ कर दीजिए, कितना होता है 3.5, कि यदि √7 है तो आपका आंसर आएगा 3.5 और 4 के बीच में। इन द सेम वे इस तरह से यदि आपका आता है 17 प्लस √17 प्लस √17 ... मीन स्टिल इन्फिनिटिव, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप 17 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आता है 8.5। तो सिंपल इसका आंसर आएगा कब, इसका आंसर रेंज करेगा बिटवीन 8.5 टू 9, मतलब 8.5 और 9 के बीच में जो भी वैल्यू होता है ऑप्शन में वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज यदि आप उससे भी मैच नहीं कर पाता है तो आपको यूजुअल मेथड भी पता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।